अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज इस मसले पे मैं बात करने जा रही हूँ। ये बहुत ही बड़ा मसला है हमारी बहनों का, जो घर पे सिलाई कर रही हैं या सीख रही हैं बच्चियाँ। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या वाकई ही ये आपके साथ मसला होता था, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई और लेके आया होगा। अब यहाँ पर एक पहले बात कर लेते हैं कि ये जो तेल है मशीन को देने वाला, पहले तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि आप जो आपके मोहल्ले में जो दुकान वगैरह होती हैं वहाँ से नहीं इसे ख़रीदना। कोशिश यही करें कि बेहतर यही होगा कि जो मशीन की दुकानें होती हैं, सिलाई मशीन, रिपेयरिंग जो शॉप होती हैं, आप इसे वहीं से ख़रीदें जो रिपेयर शॉप होती हैं। एक तो आप ये मशीन का तेल वहाँ से ख़रीदें और इसकी सुई जो होती है नीडल, उसको भी आप वहीं से ख़रीदें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये वाला तेल जो होता है ना, स्पेशल मशीनों के लिए बनाया गया होता है, तो आपकी मशीन जो है ख़राब नहीं होगी। जो आपको छोटी दुकानों से तेल मिल जाता है घर मोहल्ले के पास वाली, वो तेल अलग होता है, ये तेल अलग होता है। और दूसरी मसला ये होता है कि ये तेल जब हमारी बहनें देती हैं तो सुई में से तेल जो आने लग जाता है, अगर कस्टमर का कपड़ा सिलाई करना पड़ जाए या किसी छोटे बच्चे का या अपना सूट सिलाई करना पड़ जाए, तो यहाँ पर जो है ना, मशीन को जब तेल देते हैं तो सुई जो है वो तेल छोड़ने लग जाती है और धागा काला होने लग जाता है। मशीन जो है वो तेल छोड़ती रहती है और ख़त्म करने का नाम नहीं लेती। अब यहाँ पर इसके बारे में भी मैं आपको टिप दूंगी कि अगर आपसे बाय चांस दे हो गया है ज़्यादा तेल, या आपको नहीं पता था कि आपने किस पुर्जे को तेल देना है, गलत पुर्जे को तेल दे दिया है, तो भी मैं आपको यहाँ पर टिप दूंगी। उसके अलावा यहाँ पर ये बताऊंगी कि आपने किस किस पुर्जे को तेल यहाँ मशीन के लिए देना है। अब एक ये वाला पॉइंट जो इसका हेड होता है, इसको खोल के हम तेल देंगे या इसके ऊपर सिर्फ एक पेच लगा हुआ है उसको खोल के तेल देंगे, और ये वाला जो इसे मैकेनिक लोग चांद कहते हैं, यहाँ पर एक होता है वो खोलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरी मशीन के ऊपर मैंने फोकस किया हुआ है कैमरे का। और एक ये वाला पॉइंट जो है ये मैं आपको नोट करवाऊँगी, और क्योंकि आगे चल के मैं आपको क्लोज व्यू दिखाने वाली हूँ और इन सुराखों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से जब आप तेल देते हैं तो आपकी मशीन का जो तेल है, क्या वो आपके सही पुर्जे को मतलब पहुंचता है मशीन के सही पुर्जे को, इसके बारे में सारी डिस्कशन जो है वो करेंगे कि आप अगर इन सुराखों से तेल देते हैं तो क्या वो आपके एग्जैक्ट सही पुर्जे के ऊपर जाके लगता है, तो क्या आपको सुराखों से देना चाहिए या फिर जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी वो वाला तरीका आपको जो बेहतर लगे। फिर अब यहाँ पर ये देखें, जो हमारा जो मशीन का ये वाला होता है ना, इसका व्हील, इस जगह पर ना अक्सर आपका व्हील घुमा के देखेंगे टक टक की आवाज़ दे, तो इसका मतलब यहाँ पर धागे फंसे हुए हैं। आप वहाँ से धागे निकालें और वहाँ पर तेल देना। और ये वाला जो है इसे मैकेनिक लोग चांद कहते हैं, जो मशीन की पीछे वाली साइड पर मैंने आपको पॉइंट नोट करवाया था, यहाँ पर आप इसको ईजीली ऊपर कर सकते हैं, या इसका पेच होता है इसको थोड़ा सा लूज़ करें। इसको खोल के आप लोग यहाँ से आप एग्जैक्ट जो इसका पुर्जा है ना, उसको उसी जगह पे तेल दे सकते हैं जहां पर हमें देना चाहिए। अब इसके सुराख भी मैं आपको नोट करवाऊंगी कि आपके ये वाले सुराख इसके ऊपर जो हैं इस जगह पे जाके लगते हैं। ये वाली जो है ना, यहाँ पर जॉइंट जो है इसका, ये देखें, अब जब हम व्हील को घुमाते हैं ना तो ये हिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप तेल देंगी इसको ऊपर वाले सुराखों से, तो क्या आपको पता चलेगा कि क्या वाकई आपका तेल जो है इस पुर्जे को लग गया है। क्योंकि ये देखें, जब आप हिलाएंगी तो ये अपनी जगह जो है वो चेंज करता है। एक तो आपने इस जगह पर जो तेल देना है, ये वाला पॉइंट, ये देखें दो पॉइंट इसके हिल रहे हैं। एक वाला ये वाला पॉइंट इसको देना है, ये वाले पॉइंट को, और इस पॉइंट को जिसके ऊपर पेच लगा हो, जॉइंट हो, मतलब आपस में जोड़ हो उस जगह पर। और ये कुंडी वाली जगह है, ये इसके सर पे पीछे वाली साइड पे लगी होती है मशीन के, इसका छोटा सा ढक्कन लगा होता है। उसको खोल के यहाँ पर आपने एक ड्रॉप देना है, बस एक कतरा। और यहाँ पर आपने जब आगे से इसका जो हेड है उसको खोल लेना, सिर्फ एक पेज के साथ। देखें, बाद में इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस जगह पर आपने सिर्फ एक कतरा देना है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं देना। ये तेल नीचे गिरा है, यहाँ इस जगह पर नहीं लगा, एक कतरा दे रही हूँ। इस जगह पर जब आप ज़्यादा तेल देते हैं तो ही ये गज़ों में आ जाता है और मशीन की सुई जो है ना वो ज़्यादा तेल मतलब पकड़ने लग जाती है, फिर सही नहीं होता। अब इसे बंद कर दिया मैंने। अब इस सुराख में आपने लाजमी तेल देना है क्योंकि यहाँ तक हम खोल नहीं सकते। और ये जो ऊपर वाले दो सुराख हैं ना, अब इसमें तो हमने दे लिया, ठीक है। अगर आपकी भी ऐसे घरेलू सादा सिलाई मशीन है तो आप इस तरह से यहाँ पर एक तेल दे देंगे, और ये लाजमी पॉइंट है क्योंकि यहाँ तक जो है ना हम खोल नहीं सकेंगे घर में।
तो तेल देने के बाद फ़ौरन साफ़ कर लें। अगर नहीं जा रहा, पहले आप इसे इधर कचरा वगैरह है तो उसे सुई के साथ आप साफ़ कर लें। और इन 2 पॉइंट में अब हमने नहीं देना, क्योंकि ये कुंडी का पॉइंट है, और कुंडी मतलब जो पीछे से जो सुराख मैंने आपको दिखाया था, इसके माथे के ऊपर जो सुराख आया था ना पेच की तरह का, उस जगह पर जब हमने दिया था तो वो एग्जैक्ट सही जगह पर तेल लगा है। यहाँ पर अगर देंगे तो पेच, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम मशीन घुमाते हैं ना तो पुर्जे हिलते जुलते भी रहते हैं। अगर आप को नहीं खोलना आता, यहाँ पर भी ये देखें, ये जो चाँद वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था कि दर्जी लोग इसे चाँद, दर्जी लोग सॉरी कह रही हूँ, मैकेनिक लोग जो इसे चाँद कहते हैं, वो वाला एरिया खोल के यहाँ पर जो मैंने दिया था, यहाँ से ऑयल तो ये एग्जैक्ट इस जगह पर होना चाहिए जिस जगह पर यहाँ से मैंने खोल के आप लोगों को दिखाया था। यहाँ से हम देंगे तो हमें क्या पता कि पुर्जा जो है वो किस जगह पर है। अगर हमने तेल दे दिया है तो क्या वो पुर्जे के ऊपर सही जाके गिरा है कि नहीं गिरा। तो इसलिए सही बेहतर यही है कि आप इसको पुर्जे को खोल के दें, ये जो इसके रास्ते बने हुए हैं तेल देने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप सुराखों से ही देना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर जब सुराखों के ज़रिए ही तेल देना है, ये भी उसी जॉइंट के पास जाता है जो मैंने आपको खोल के दिखाया था, पीछे जो आपको नज़र आ रहा है पॉइंट उधर से। तो आपने जब सुराखों से देना है तो आपने मशीन को घुमाते रहना है, ताकि आपका जो तेल है ना वो एक तो ज़्यादा ज़ाया होगा, और ये है कि वो आपका लग जाएगा फिर उस पुर्जे को जब आप हिलाते रहेंगे तो अगर आप खोल के देंगे तो ज़ाया नहीं होगा तेल। अब यहाँ पर नीचे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो जो आपको जॉइंट नज़र आ रहे हैं ना, इस जगह पर आपने मशीन को साथ साथ हिलाते जाना है और आपने एक एक कतरा देते जाना है। ज़्यादा नहीं देना तेल आप लोगों ने, ये देखें इस तरह से। यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे मैं रोशनी डालती हूँ इस जगह पर, और जब हम इस जगह पर यहाँ पर भी सारे जॉइंट्स पे ऑयल लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कपड़े को तेल जो है वो नहीं लगेगा। लेकिन एक पॉइंट ये वाला जो है ना, शटल वाला पॉइंट जो है, अगर आप यहाँ पर तेल ज़्यादा दे देंगे तो मसला होगा। लेकिन यहाँ पर तेल देना ज़रूरी है। वो कहाँ देना है आपने, मैं डब्बी निकाल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इसको पहले घुमा लें, और पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है ना, शटर का पॉइंट आपने इस तरह से कर लेना। अब घुमा के मशीन को देखें, वीडियो को सामने रखें, आपको समझ आएगी। ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आपने सिर्फ एक कतरा डालना है। अगर आपने ज़्यादा कतरा डाला तो वो एक तो तेल गिरता रहेगा, दूसरी बात ये कि ये सारा आपके गज़ों में चला जाएगा और मशीन जो है तेल देना नहीं छोड़ेगी, और बजाय आपको फिर इसे निकाल के साफ़ करना पड़ेगा, फिर बजाय आपके सही आपसे सेट ना हो, मसला हो जाएगा। तो तेल आप लोग इसमें सिर्फ एक कतरा दें और घुमाएं ताकि जो तेल है वो सही जगह पर सेट हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने तेल जो है वो सही जगह पे नहीं दिया था या ज़्यादा दे लिया था तो फिर आपकी मशीन तेल छोड़ रही है। जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि मैकेनिक ने भर भर के तेल जो था वो दे दिया था, तो मैं कस्टमर के सूट सिलाई करी थी, तो मेरे साथ मसला ये हुआ था कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। तो फिर मेरे पास आखिरी हल यही बचता था कि मैं ये वाला जो नुस्खा था ये अपना लूँ, ताकि मेरी जान छूटे इस तेल से जो भर भर के दे दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको कपड़ा खोल के दिखा रही हूँ। ये आप शुरू में भी नोट कर सकते हैं कि मशीन मेरी जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे ना स्टिचिंग की, उसमें आपको ये कपड़ा जो है यहाँ पर लगा हुआ नज़र आएगा। अब ये देखें, इसमें बारीक बारीक सी डस्ट भी है जो अक्सर हमारी मशीनों में आप लोगों को नज़र आती है, जो हवा में गर्द होती है वो वाली, और तेल से ये भरा हुआ है, नज़र आ रहा है ना आप लोगों को। ये एक सिंपल कपड़ा मैं यहाँ पर, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, मतलब आपकी मशीन जो है वो तेल छोड़िए, आप इस तरह से बारीक लोन का कपड़ा लें और 1/2 इंच चौड़ा होना चाहिए, और इसकी फ्री साइज़ में आप लंबाई ले लें। और अब पॉइंट मैं आपको नोट करवाती हूँ कि आपने इस पॉइंट पे ना ये काम करना है। और ये देख लें, मैं कब से सिलाई कर रही हूँ, ये जब मैंने सही करवाई थी मशीन तब ये मसला हुआ था मेरे साथ, तो तब से मैंने बांधा हुआ है, कोई मसला नहीं होता सिलाई करने में। ये दोनों पॉइंट आपने ऐसे नीचे करके ना मशीन की सुई को आपने बराबर ले आने, और इन दोनों ये वाले जो गज़ है ना, इन दोनों गज़ों पे आपने इसी जगह पर, अगर आप तेल ऊपर ज़्यादा दे दिया गया है तो ये वाला पॉइंट जो है ना ऊपर से होके आ रहा है, जब यहाँ से खोल के हमने तेल दिया था ये वाला पॉइंट है। तो अगर इसमें ज़्यादा तेल दे दिया गया है या तेल छोड़ रही है मशीन, तो इसी की वजह यही है। तो ये किसी भी कीमत ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से बारीक सा कपड़ा लेना है, इस तरह से इसको लेना है, और बस कपड़ा नरम होना चाहिए और इसके धागे ना इतने ज़्यादा निकलते हों, और इस तरह से आपने एक सूत का मतलब इसके दरमियान में फासला रखना है। कपड़ा मतलब इतना कि खुला हो कि एक सूत बस,
और बाद में आपने इसको 2 गिरा दे देनी है इस तरह से। और आपने बिल्कुल जड़ के पास रखते हुए ये वाला कपड़ा जो ना इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। वाइट कपड़ा लगाने का या हल्के रंग का लगाने का मकसद ये है कि आपको नज़र आ सके कि हाँ जी एक्चुअल में ये काम करता है। ये देखें इस तरह से इसकी जो है ना गिरा उसको मैं पीछे की तरफ कर रही हूँ। अगर आपके साथ प्रॉब्लम चल रहा है कि आपकी मशीन कपड़ों पे तेल छोड़ रही है तो आप इसे लगाएं, इस तरह से पॉइंट के ऊपर कपड़ा बांधें और आप मशीन को एक तो बार सलाइयाँ जो है ना चलाना शुरू करें। आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगी कि हाँ जी जो तेल है ना वो कपड़े के ऊपर आना शुरू हो गया है। ये देखें इस तरह से, और ये सुई तक नहीं पहुँचेगा फिर तेल। और नीचे शटर में आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ एक कतरा दें, ज़्यादा नहीं देना, अदरवाइज़ फिर वहाँ पर तो कोई हल नहीं किया जा सकता। यहाँ ऊपर गज़ जो है उसका सारा तेल जो है ये कपड़ा जो है संभाल लेगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे लाजमी बताना कमेंट करके। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव स्टिचिंग के हवाले से और ये सिलाई मशीन के हवाले से, कटिंग और फैशन के हवाले से कुछ भी देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को क्लिक कर लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन भेजता रहेगा और आप घर पे बैठे कटाई और सिलाई और सीविंग मशीन के हवाले से घर पे बैठी जो है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकती हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के बटन को क्लिक कर लेना। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होता है, सपोर्ट होता है, प्यार होता है, जो हमें हिम्मत देता है मेहनत करने की और आप लोगों तक ऐसी इंफॉर्मेशन जो है पहुँचाने की। और मुझे बताना कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको कितना फ़ायदा, कितना सीखने को मिला। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।